जय श्री राम। श्री भैरव धाम सरकार की जय। भक्तों, आज का विषय है कि हनुमान चालीसा को कैसे पढ़ें, कैसे सिद्ध करें और कितनी बार पढ़ें, उसके क्या नियम हैं। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि हम और भी वीडियो आपको बनाकर देते रहें। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में अपना थोड़ा सा सहयोग करें। देखिए, हनुमान चालीसा वैसे तो किसी के परिचय का मोहताज नहीं है। हनुमान जी का वो वज्र है कि जहाँ पर उसे चलाया जाएगा वहाँ असफल नहीं होगा। हनुमान चालीसा के विषय में अनेक विद्वानों ने अनेक तरह से उसका वर्गीकरण किया है। तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज ने कई जानकारियां हनुमान चालीसा के विषय में दी हैं, और भी हमारे कई विद्वानों ने हनुमान चालीसा को कैसे सिद्ध करना है, कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, ये सब बताया है। तो ये सब संक्षिप्त जानकारियां हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ। मेरा जो अनुभव रहा है कि हनुमान चालीसा पाठ कोई भी व्यक्ति कर सकता है, इसमें कोई रोक नहीं है। इसमें ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं है कि ये कोई एक व्यक्ति ही करेगा या किसी वर्ण विशेष का व्यक्ति करेगा। यह कोई भी कर सकता है, क्योंकि यह उसमें स्पष्ट ही लिखा है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, कोई भी पढ़ सकता है। तो ये बात क्लियर है। तो ये सबका अधिकार है, कोई भी इसको भगवान श्री राम के दूत हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्ति के लिए कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। अब बात आती है कि कितनी बार पढ़ना चाहिए। तो ये भी हनुमान चालीसा में लिखा है, यह 7 बार पाठ करे कोई, छूटे बंद महासुख हुई। यानी जो 100 बार उसे पढ़ता है, हनुमान चालीसा सिद्ध होती है, इसमें कोई शंका नहीं है। उसके बाद अगर कोई कहे कि हमें कोई साधना करनी है, कोई शक्ति प्राप्त करनी है, तो मैं कहूँगा कि हनुमान चालीसा से अच्छा क्या हो सकता है, क्योंकि हनुमान चालीसा में हनुमान जी के पास क्या क्या है वो स्पष्ट लिखा है। अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता, 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ उनके पास हैं, इनमें सब कुछ आता है। जब 8 सिद्धियों के मालिक हैं और उन्होंने अगर एक भी सिद्धि आपको दे दी, आपका तो वैसे भी चमत्कार हो जाए। तो अब बात आती है कि हनुमान चालीसा के क्या नियम होंगे। तो देखिए, हनुमान चालीसा या हनुमान जी की सेवा वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास थोड़ा सा तेज होना चाहिए। भाई क्या होता है कि जैसे डॉक्टर दवा देता है तो वो परहेज बताता है, और परहेज करोगे तो दवा काम करेगी। उसी प्रकार यदि हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हनुमान जी के जो नियम हैं उनका तो आपको पालन करना पड़ेगा। अगर उसमें लिखा है कि ब्रह्मचर्य रहना पड़ेगा आपको साधना के समय, तो बिल्कुल रहिए। उसमें लिखा है कि आपको बुरी वासनाओं से दूर रहना है, मांस मदिरा इत्यादियों से दूर रहना है, खाए हुए व्यक्ति मतलब जो खाते हैं उनसे भी दूरी बना के रखना है, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करना है, बोलना नहीं है, अपनी साधना पर ध्यान रखना है। उपवास या व्रत का मतलब होता है जिस इष्ट के लिए आपने व्रत रखा है या उपवास रखा है, उप माने उसके समीप रहना, ज़्यादा से ज़्यादा उसके समीप रहना यह है। तो अगर आप हनुमान जी का व्रत लेकर या हनुमान जी के श्री चरणों में संकल्प लेकर हनुमान चालीसा पाठ करते हैं तो फिर आपको तो नियम करने पड़ेंगे। और यदि आप नियम करते हैं तो मैं ये अपना अनुभव बता रहा हूँ कि 100% आपको हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाएगी। हनुमान चालीसा सिद्ध होने से हनुमान जी महाराज की अनवरत कृपा आपको मिलती रहेगी। अब आप कहोगे हनुमान जी महाराज सामने आ जाए और सामने आकर मेरे प्रकट होके कहें कि मुझसे वरदान मांग लो, तो ये सब व्यर्थ की बातें हैं। इस प्रकार की हमें मन में नहीं सोचना चाहिए। इतना या इतनी स्टेज तक पहुंचना एक बहुत मुश्किल का काम, यह हर किसी के बस की बात नहीं है। कुंडली में भी योग होना चाहिए और आपके कर्म भी अच्छे होने चाहिए, आपकी साधना भी इतनी मजबूत होनी चाहिए, तभी आप ऐसा कभी होगा
वरना मैं नहीं मानता कि इतनी मतलब लक्ष्य तक कोई पहुंच सकता है। हाँ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, लेकिन ये बहुत कठिनाई का काम। सबसे बढ़िया मैं आपको एक बात और बता दूं कि हनुमान जी की अगर कृपा प्राप्ति चाहिए या हनुमान जी आप पर कृपा बरसाए रखें तो आप श्री राम का जप करिए। सीताराम, राम रामाय नमः, श्री सरम सीताय नमः इत्यादि राम के कई नाम हैं, उनके आप जप करिए। जितना अधिक आप जप कर लोगे, 1.25 लाख 1.25 करोड़ जितना भी हो जाए, हनुमान जी तो स्वतः ही आप पर कृपा कर देंगे। आपको हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़नी है, आप तो राम राम रटिए, सीताराम सीताराम बोलिए। दुनिया का सबसे ताकतवर मंत्र मैं मानता हूँ सीताराम। स्वयं भगवान से जिनके श्री चरणों में हनुमान जी महाराज रहते हो, आप उस सरकार का ही नाम लोगे तो हनुमान जी महाराज की तो वैसे ही, हनुमान जी महाराज ने तो कभी नहीं कहा कि मैं तो खुद सेवक हूँ। उन्होंने कहा कि आप खुद मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं, श्री राम की करिए। उन्होंने तो दूसरों की सेवा की, श्री राम जी की सेवा की। लेकिन अगर आपका प्रेम है हनुमान जी महाराज के प्रति तो आप पूरी श्रद्धा से उन्हें राम नाम संकीर्तन सुनाइए और जप करिए, सुंदरकांड करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, एक मुखी हनुमत कवच करिए, पंचमुखी हनुमत कवच करिए, 11 मुखी हनुमत कवच करिए। जितना आप चाहें उतना करिए। और सबसे पावरफुल है राम नाम मंत्र। आप राम नाम करिए, इससे बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं। आपको मोक्ष भी कर देगा और आपका जीवन भी संवार देगा। तो इसीलिए जो भक्त हनुमान चालीसा करना चाहते हैं वो मंगलवार को अपना हनुमान चालीसा का एक संकल्प ले, लाल आसन पर बैठकर और लाल चंदन की माला से श्री राम का जप, हनुमान जी महाराज के मंत्र का जप इत्यादि करें, पंचोपचार पूजन करें, हल्दी रोली अक्षत इत्यादि रख करके और लड्डुओं का प्रसाद लगा करके, हाथ में चावल दक्षिणा लेकर के अपना संकल्प लें। आप जिस निमित्त वो कार्य करना यानी हनुमान चालीसा आप करना चाहते हैं, ऐसा मन में विचार करके संकल्प करिए, अपनी कामना कर रखिए और पाठ को पूरा करिए, उसका दशांश हवन करवाइए। निश्चिंत ही हनुमान जी महाराज की कृपा से आपको हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाएगा। हनुमान चालीसा सिद्ध होने के बाद आप उस हनुमान चालीसा का प्रयोग लोक कल्याण के लिए कहीं भी करिए, वो कार्य करेगा। और राम नाम का जप तो निरंतर करते रहिए। यदि आप हनुमान के भक्त हैं तो श्री राम नाम जप तो आपके मुखारविंद से हमेशा होता ही रहना चाहिए। यदि आप हनुमान जी की कृपा प्राप्त चाहते हैं तो दुनिया का सबसे ताकतवर मंत्र है श्री राम रामाय नमः या श्री सीताराम नमः या सीताराम सीताराम या रामचंद्राभ्याम नमः आदि कई मंत्र हैं। या तो आपके गुरु ने राम मंत्र आपको दिया हो तो उससे कर सकते हैं, या सबसे सरल है सीताराम सीताराम। आप करिए और मोक्ष भी मिलेगा इस लोक में और परलोक में भी। तो आपको कहीं भी ये तंत्र मंत्र के चक्कर में नहीं भटकना है। जो लोग साधना के चक्कर में कि हम पे ये सिद्ध हो जाए, यक्षिणी हो जाए, कोई अप्सरा हो जाए, कोई कर्ण पिशाचिनी इत्यादि, ये बिल्कुल भ्रम में ना पड़ें। ना ही आप इनकी सिद्धियों में बहुत ज़्यादा अपना पैसा बर्बाद करें। अगर आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थ का जीवन यापन करें, कर्म करें, अच्छे सत्कर्म करें, अपने स्वधर्म में रहें, जो आपका धर्म है उस धर्म में रहकर प्रभु का नाम लें। इससे बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं है। और अगर आप इसी पाखंड में, इसी अंधविश्वास में रहे कि मुझे कभी कोई यक्षिणी सिद्ध हो जाएगी, मैं चमत्कार करूंगा, मैं भी बहुत बड़ा नाम कमा लूँगा, तो ऐसे आपके सालें निकल जाएंगी, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। जो घर पे धन रखा होगा वो भी आप बर्बाद कर दोगे। तो केवल आपको अगर चाहिए कि इस लोक में भी कल्याण हो और परलोक में भी कल्याण हो, तो इसके लिए केवल है तो एक ही सूत्र है, वो है राम नाम जप। आप जितना अधिक करोगे उतना ही आपको लाभ होगा, क्योंकि राम नाम रूपी धन जितना आप उसको बोलेंगे, जप करेंगे, उतना ही बढ़ता है। और आपकी सारी समस्याओं का समाधान केवल एक ही मंत्र है, राम नाम। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा श्री राम नाम जप का जप करें और लाभ लें। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारे द्वारा बताई हुई यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आप सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री भैरव।